रानो, सब खत्म हो गया। बर्फ के पहाड़ ने मेरा घर कुचल दिया। मेरा बेटा मिट्ठू अंदर दबा है। टुन्नू जी, आप बच्चों के पास रहिए, मैं जा रही हूँ। रानो अपनी जख्मी चोट से बर्फ खोदने लगी। बर्फ की ठंडक से उसके पंख लहूलुहान हो गए, पर उसने मिट्ठू को बाहर निकाल ही लिया। रानो कुंड के पास पहुंची, जहां भुल्ला चील ने उसे घेर लिया। छोटी चिड़िया, तू मौत के मुंह में खुद आई है। भैया, मुझे खा लो, पर ये लाल फूल मेरे परिवार तक पहुंचा दो। मेरा पूरा जंगल जम रहा है। रानो की ममता देखकर भुल्ला चील की आंखों में आंसू आ गए। उसने रानो को मारने के बजाय उसकी रक्षा की। जंगल में इस बार की ठंड हड्डियों को सुन कर देने वाली थी। आसमान काला पड़ा था। उल्लू बाबा ने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी कि सफेद मौत दस्तक दे रही है। टुन्नू जी, आपके माथे पर बहुत तेज बुखार है, पर हमें हिलना होगा। सूखे पत्ते बर्फ का वजन नहीं सह पाएंगे। हमें केले के बड़े हरे पत्ते चाहिए। रानो, बाहर मौत नाच रही है, तुम अकेले मत जाओ। कालू सेठ की पक्की हवेली को देखो, काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता। पक्की दीवारें सुरक्षा नहीं देती टुन्नू जी, मेहनत और नियत देती है। आप बस गुड़िया और कुकू को संभालिए। रानो अपनी बीमारी भूलकर ठिठुरते हुए बच्चों के गाल चूमती है और तूफान में निकल पड़ती है। रानो नदी किनारे केले के पत्ते काट रही थी कि तभी कालू सेठ और गोरी कव्वी वहां आए। अरे ओ गरीब चिड़िया, ये पत्ते मेरे इलाके के हैं, इन्हें छूने की हिम्मत मत करना। सेठ जी, मेरे बच्चे और बीमार पति ठंड से मर जाएंगे, थोड़े से पत्ते ले लेने दीजिए। मरने वाले तो मरेंगे ही रानो, तू इन पत्तों से महल नहीं कब्र ही बनाएगी। कालू सेठ ने अपने गुंडों से कहकर रानो के मेहनत से काटे हुए सारे पत्ते नदी के पानी में फेंकवा दिए। रानो पानी के किनारे बैठकर रोने लगी। रानो ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा पत्ते जुटाए और एक मजबूत चट्टान की ओट चुनी। टुन्नू कांपते हाथों से रानो की मदद करने लगा। रानो, मेरे पंखों में जान नहीं बची, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ बुनेंगे ये घर। टुन्नू जी, ये घर नहीं, हमारे बच्चों का सुरक्षा कवच है। इन पत्तों के बीच हम सूखी घास भरेंगे ताकि अंदर की गर्माहट बाहर ना जाए। अचानक हवाएं चीखने लगी, बर्फ के फाहे गिरने लगे। माँ, मुझे डर लग रहा है, क्या हम जंग जाएंगे? पापा का हाथ पत्थर जैसा ठंडा हो गया है माँ। डरो मत मेरे बच्चों, अपनी आंखें बंद करो और एक दूसरे को गले लगाओ। माँ यहाँ है। रानो, चलो जल्दी घर के अंदर और दरवाजे बंद कर लो। आधी रात को हरिया तोता और हरियाली तोती बदहवास होकर रानो के द्वार पर आए। रानो, सब खत्म हो गया। बर्फ के पहाड़ ने मेरा घर कुचल दिया। मेरा बेटा मिट्ठू अंदर दबा है। टुन्नू जी, आप बच्चों के पास रहिए, मैं जा रही हूँ। रानो अपनी जख्मी चोट से बर्फ खोदने लगी। बर्फ की ठंडक से उसके पंख लहूलुहान हो गए, पर उसने मिट्ठू को बाहर निकाल ही लिया। ऊंची हवेली पर घमंड करने वाले कालू और गोरी का घोंसला बर्फ के बोझ से चरमरा गया। कालू जी, छत गिर रही है, भागिए। मेरी दौलत, मेरा अनाज सब बर्फ में दब गया। रानो, कोई तो मदद करो। वे दोनों बेघर होकर ठिठुरते हुए रानो के हरे घर की ओर भागे। रानो, हमें बचा लो, मेरी सारी दौलत बर्फ में दब गई, हम बेघर हो गए। अंदर आ जाइए सेठ जी, आज दौलत नहीं, एक दूसरे का साथ काम आएगा। कालू और गोरी को अपनी पुरानी बातों पर शर्म आ रही थी, पर रानो की ममता ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ देर लल्लू तोता पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। ओ रानो बहन, बचा लो, मेरे पंख पत्थर जैसे भारी हो गए हैं। जरा सी गर्माहट दे दो रानो, वरना मैं यही दम तोड़ दूंगी। मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है। रानो, मेरी बात सुनो, अंदर पहले से ही बहुत भीड़ है। कालू सेठ, गोरी और हम सब, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची। अगर और कोई अंदर आया तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम सब का दम घुट जाएगा। हमें दरवाजा बंद करना होगा। बंटी भाई कैसी बातें करते हैं, बाहर मौत नाच रही है और हम अपनी सहेली को मरने के लिए छोड़ दें? जगह तो दिल में होनी चाहिए बंटी भाई। अगर दिल बड़ा हो
तो ये छोटा सा घर भी पूरी दुनिया के लिए काफी हो जाएगा। आ जाओ बुलबुल बहन, डरो मत। घर के वेंटिलेशन बंद हो गए थे। सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रानो, बच्चों का चेहरा नीला पड़ रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। सब शांत रहिए। बंटी भाई, ऊपर की ओर एक छोटा सा छेद कीजिए। जैसे ही छेद किया, बर्फ का एक बड़ा ढेला अंदर गिरा, जिससे उनकी छोटी सी मशाल बुझ गई। सब अंधेरे में डूब गए और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। हरियाली बहन, गोरी, क्या किसी के पास रोशनी का जरिया है? रानो, मैंने कुछ जुगनू को अपने पंखों में छिपा कर रखा था कि उन्हें ठंड न लगे। जुगनू बाहर निकले और हरा महल फिर से जगमगा उठा। तभी रोशनी में दिखा कि एक विशाल काला नाग कोने में बैठा है। नाग, हमें बचाओ, ये हमें खा जाएगा। मैं शिकारी नहीं, मैं भी एक पिता हूँ। मेरे बच्चे बाहर बर्फ में दब गए। मैं यहाँ सिर्फ शरण चाहता हूँ। नाग देवता, आप यहाँ सुरक्षित हैं। हम सब आज सिर्फ जीव हैं, दुश्मन नहीं। नाग ने बच्चों के चारों ओर एक घेरा बना लिया ताकि उन्हें अपने शरीर की गर्मी दे सके। अचानक पूरी पहाड़ी हिलने लगी। चट्टान खिसक रही थी। रानो, चट्टान हमारे घर को कुचल देगी, हमें अभी भागना होगा। सब एक दूसरे का हाथ थाम लो, कोई पीछे नहीं छूटेगा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। पक्षी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। मैं अब और नहीं चल सकता, मुझे यहीं छोड़ दो। नहीं सेठ जी, आप मेरे भाई जैसे हैं, उठिए। रानो ने कालू को सहारा दिया। तभी उल्लू बाबा मिले, जो बर्फ में लगभग जम चुके थे। उन्होंने लाल फूल के बारे में बताया। टुन्नू जी, आप बच्चों के साथ दूसरी गुफा में रुकिए। मैं और कालू ज्वालामुखी कुंड की ओर जा रहे हैं। रानो, तुम खुद बीमार हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? टुन्नू जी, आप बच्चों के साथ दूसरी गुफा में रुकिए। मैं और कालू ज्वालामुखी कुंड की ओर जा रहे हैं। रानो कुंड के पास पहुंची, जहां भुल्ला चील ने उसे घेर लिया। छोटी चिड़िया, तू मौत के मुंह में खुद आई है। भैया, मुझे खा लो, पर ये लाल फूल मेरे परिवार तक पहुंचा दो। मेरा पूरा जंगल जम रहा है। रानो की ममता देखकर भुल्ला चील की आंखों में आंसू आ गए। उसने रानो को मारने के बजाय उसकी रक्षा की। रानो लाल फूल लेकर लौटी। उसकी गर्मी से पक्षियों के जम चुके शरीर फिर से हरकत करने लगे। रानो, तुम साक्षात देवी हो, हमें माफ कर दो। माफी कैसी गोरी, हम सब एक ही पेड़ की डालियां हैं। सूरज की पहली किरण ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। सब सुरक्षित थे, पर रानो अब और नहीं झेल पाई। वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ी। उसके पंख नीले पड़ चुके थे। रानो, अपनी आंखें खोलो, देखो सूरज निकल आया है। गुड़िया, कुकू, अपनी माँ को जगाओ। बच्चों ने जगाने की बहुत कोशिश करी। कालू सेठ ने देखा कि उसके पास जो कुछ अनाज बचा था वो रानो के बच्चों को खिलाने लगा। रानो ने हमें अपनी जान पर खेलकर बचाया। आज से मेरा जो कुछ भी है वो रानो का है। हाँ, आज हमें समझ आया कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, रानो जैसी ममता में है। धीरे धीरे रानो ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसका पूरा परिवार और वे लोग खड़े थे जो कभी उसे ताना देते थे। क्या सब सुरक्षित है? हाँ रानो, तुम्हारी ममता ने सबको बचा लिया। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। बर्फ पिघल चुकी थी और जंगल में नई कोपले फूट रही थीं। रानो का हरा महल अभी भी चट्टान की ओट में शान से खड़ा था। रानो, तूने साबित कर दिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ बर्फ भी पानी बन जाती है। बाबा, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सबका है जो मुसीबत में बेघर होंगे। रानो, टुन्नू और बच्चों ने मिलकर फिर से नए पेड़ लगाए। पूरा जंगल अब एक परिवार बन चुका था। टुन्नू जी, देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब हम साथ होते हैं। रानो चिड़िया की ये कहानी जंगल की हवाओं में अमर हो गई। एक ऐसी चिड़िया की कहानी जिसने अपनी ममता से सफेद मौत को भी हरा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा घर ईंटों से नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थ प्रेम से बनता है।